मेरी मशीन को इस दवाई की अशद ज़रूरत है जो मैं अभी देने वाली हूँ, और मैं हर 30 दिन के बाद अपनी मशीन को ये दवाई लाज़मी दे देती हूँ और टाइमली दे देती हूँ, ताकि मेरी मशीन जो है उसकी लाइफ बढ़े, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो और वो बहुत देर तक चले, बल्कि हमेशा चलती रहे, और उसकी वजह से मेरी अपनी सेहत जो है वो अच्छी रहे। अगर इसको कुछ हो गया, अगर मैंने दवाई ना दी तो इसको कुछ हो गया तो फिर कपड़े धोने पड़ेंगे मुझे हाथों पे, और हाथों पे धो के फिर मेरी अपनी सेहत ख़राब हो जाएगी। और यकीन करें, ऑटो वॉशिंग मशीन का आइडिया देने वाला, बनाने वाला जन्नती है। जितने सुख इस मशीन के हैं ना, उतने किसी और चीज़ के नहीं है। वरना ख़वातीन जो हैं वो कपड़े धो धो के फिर सारी रात कपड़े धोने की वजह से हाय ओए करती रहती हैं। लेकिन ये एक चीज़ जो है वो किसी भी नेमत से कम नहीं है। तो ये मैं अभी आपको साइड पे इसकी सारी चीज़ें भी दिखा रही हूँ कि ये कितनी गंदी हो चुकी है, इतनी बुरी हो चुकी है इसकी हालत। और इसको इसलिए ही इस दवाई की ज़रूरत है क्योंकि पूरा महीना गुजर चुका है और 1 माह पहले ही मैंने ये वीडियो अपलोड की थी इसकी डीप क्लीनिंग वाली, और आज फिर हम इसकी डीप क्लीनिंग करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो देख लें इन फिल्टर्स की हालत को। सॉरी। अब इन फ़िल्टर्स को ही आप देख लें, इन फ़िल्टर्स में सारा बुर-शुर जमा हो चुका है। और मैंने इसको खोला तो मशीन को मैंने कोई 2-3 दिन पहले ही लगाया था, इसलिए ये बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज़ करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी इसके अंदर मट्टी-शट्टी जम चुकी है। अच्छा, मैं बता लूँ, मेरी तकरीबन मशीन को 3.5 साल होने वाले हैं अब, और ये माशाल्लाह से मैंने इसको इतना साफ़ रखा हुआ है। इतने फ़िल्टर्स गंदे होते हैं, गंदे मशीनें रखी होती हैं लोगों ने, लेकिन प्रॉपर केयर बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इन फ़िल्टर्स को, अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ एक हादसा हुआ, मैं बताती हूँ वो क्या। कि मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इवन मैंने फ़िल्टर्स के ऊपर थोड़ा सा पानी भी डाला और ये प्रोसेस भी ऑन कर दिया, जो कि मैं अभी दोबारा समझा लूँ आपको, फिर बताती हूँ। ये पहले ऑन की पावर, उसके बाद टब क्लीनिंग मैंने लगाया, और फिर कोई प्रोग्राम इसका और सिलेक्ट नहीं हो रहा। ये देखें, मैं टच कर रही हूँ, सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिवाय एक वाटर लेवल के ना। अब कुछ भी हम बढ़ा नहीं सकते। और ये जो वाटर लेवल है ना टब क्लीनिंग के प्रोसेस में, मेरी मशीन में, ये हम 10 लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 4 या 5 ही रखूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी बेस को ही साफ़ करना है, जो मतलब टब के नीचे वाला पैंदा है। साइडों का कोई मसला नहीं होता, लेकिन नीचे जो है वो मट्टी वगैरह बैठी होती है, वो टब के साथ जमी होती है, लगी होती है। तो उसको क्लीन करने के लिए मैंने वाटर लेवल जस्ट 4 ही रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं समझा देती हूँ आपको, पहले मैं प्रोसेस भी साथ साथ ही कर रही हूँ। ये जो सिरका है ये मैं 1 कप ऐड करूँगी, ठीक है। 1 कप सिरका। सिरका एक बहुत ही अच्छा क्लीनर है और बहुत सस्ता क्लीनर है। इसके अंदर जो खटास होती है, ये मशीन के अंदर जितनी भी नीचे मैल शैल जमी होगी उसको उखाड़ के रख देगी, ठीक है। जितना ज़्यादा उसको 1 कप आपने ये ऐड कर लेना है, और उसके बाद जो अगली मेडिसिन इसके अंदर हमने ऐड करनी है वो 3 चम्मच हमने बेकिंग सोडा के ऐड करने हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर्स को कुछ कन्फ्यूजन होती है, वो कहती हैं बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर और चीज़ होती है, बेकिंग सोडा क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। आपने इसको क्लीनिंग वाला बेकिंग सोडा सॉरी कह रही हूँ, मीठा सोडा, ठीक है। मीठा सोडा क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, और आपने इसको क्लीनिंग के लिए ही लेना है। आपने उनको कहना है कि नहीं, हमें मीठा सोडा चाहिए, हमें बेकिंग पाउडर नहीं चाहिए, और ये खुला भी मिल जाता है। और उसको आपने इस तरह से अपनी मशीन में ऐड कर देना है। अब मैं आपको बता रही थी कि मेरे से एक वो स्टार्ट में मैंने बोला था कि थोड़ा सा साने हुआ कि मैंने क्लिप शूट किया था कि वो जो फिल्टर पड़े हुए हैं ना ऊपर, उनके ऊपर मैंने पानी डाला, तो वो मेरा क्लिप, मुझे लगा कि मेरा कैमरा चल रहा है मोबाइल का, लेकिन वो कैमरा ही ऑफ था। तो मैंने उन फिल्टर्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना उनको नमी दे दी थी, ताकि वो जो मैल शैल उसके ऊपर है ना वो थोड़ी गीली हो जाए, और वो मैं साफ़ कर लूँगी, ठीक है। अब जी इस तरह से आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। और अच्छा, टब क्लीनिंग के प्रोसेस को ना ओनली 16 मिनट ही काफ़ी होते हैं अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। और इस तरह कोई ब्रश ले लें, उसकी मदद से इन साइड्स को क्लीन कर लें। फिर ये जो आपको इश्यूज़ होते हैं कि जी हमारी मशीन तो कपड़े साफ़ नहीं करती, गंदे कपड़े होते हैं, ऊपर बूर आ जाती है, ऊपर वाइट वाइट निशान आ जाते हैं, तो वो उनकी रीज़न्स ही ये होती हैं कि इन हिस्सों में भी मिट्टी फंसी होती है, और टब के पैंदे में भी मिट्टी होती है, और इन फिल्टर्स के अंदर भी साइड्स पे भी मिट्टी होती है। तो जब हम कोई वॉशिंग साइकिल इसके अंदर लगाते हैं, कपड़े डालते हैं मतलब कि धोने के लिए, तो वो मशीन मट्टी को उगल उगल के उस पानी के अंदर मिक्स कर देती है।
और कपड़े भी हमारे उस तरह एक साफ चमकदार निखार नहीं आता, जैसे आप कहते हैं कि कपड़ों के ऊपर तो निखार ही नहीं आया है। तो इसलिए इनकी क्लीनिंग, टब क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपने इसको महीने में टब क्लीन तो तकरीबन 15 दिन बाद आपने कर लेना है मशीन का, लेकिन डीप क्लीनिंग आपने 1 माह में 1 दफ़ा करनी है। आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। टब क्लीनिंग में जस्ट ओनली इसको टब पे लगा के चली जाती होती हूँ। इसके अंदर ओनली ये मीठा सोडा डालती हूँ और उसके बाद मैं 1 कप सिरका डालती हूँ और वाटर लेवल 4 रख के मैं चली जाती हूँ ओनली टब क्लीनिंग में 15 दिन बाद। लेकिन डीप क्लीनिंग तो फिर मैं अब सारी मशीन को नहलाने लगी हूँ ना, सारी मशीन को साफ़ करना है। अच्छा, ये जो टब के किनारे हैं ना, इसको भी लाजमी साफ़ किया करें, क्योंकि फिर आप जो कहती हैं कि मशीनों के ऊपर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो ये उसको बिल्कुल साफ़ करने के लिए, उससे बचाने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं कि आपने इसके किनारों को अच्छे तरीके से क्लीन करना है, ताकि कोई भी चीज़ जो है ऐसी कि जंग अपनी जगह बना ही ना सके। और इसके बाद अच्छा, ये जो आप कहती हैं ना कि हमारी मशीन तो लिड ओपन किए बगैर चलती नहीं है, तो आप ये सारा प्रोसेस लिड ओपन किए बगैर भी कर सकती है। आप थोड़ा सा पानी भर लें पहले, मतलब जिस तरह पानी आता है, वाटर लेवल मैंने 4 रखा था, तो आप पानी भरने के बाद 4 लेवल तो मशीन को पॉज करके सारा काम कर लें। इसमें ऐसा क्या मसला है? हर मशीन के अपने फीचर्स होते हैं, तो आप अपने फीचर्स के हिसाब से अपनी मशीन के, तो उस हिसाब से आप अपना काम कर लें। अब ये जैसे ये टब घूम रहा था, मैं बाकी क्लीनिंग कर रही थी और सारी मशीन को अच्छे तरीके से एक साफ़ सुथरा कपड़े की मदद से आपने साफ़ कर लेना है। और अच्छा, यहाँ पे ये कि करंट मशीन में तो नहीं आता, नहीं बिल्कुल करंट नहीं आता, कोई करंट का इशू नहीं है। मशीन मेरी में तो लिखा हुआ है, अगर ऐसा होता तो फिर अब बार बार क्या हम पीछे से सर्किट बोर्ड से तार निकालेंगे? तो चलती मशीन में कोई करंट नहीं आता, आपने जस्ट पावर ऑन ऑफ करनी है, इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐसा निज़ाम होता है। ठीक है, अब मैं आपको पानी की कंडीशन दिखाने लगी हूँ कि जी ये वाली पानी की कंडीशन है, जो पानी ये अब निकाल रही है मशीन। ठीक है, तो ये देखें कितना गंदा है पानी, जो भी मैंने इसके अंदर निकाला था, कोई मट्टी, कोई सर्फ के निशान, कोई इधर उधर सर्फ के दाने जितने भी पड़े थे वो सारे निकल के नीचे जा रहे हैं। और मशीन के अंदर थोड़े बहुत वो आपको काले शाली चीज़ें तैरते भी नज़र आ रही हैं। और इस सिचुएशन पे आपने क्या करना है, मशीन के ऊपर साफ़ सुथरा पानी भी मार लेना है। मशीन को पॉज कर लें और उसके बाद अच्छे तरीके से और पानी मारें ताकि सारे निशान अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएं। और ये जो पिंक पिंक कलर का एक कपड़ा सा बुरसा आपको नज़र आ रहा है, इसको भी मैं अभी हाथों से उठा लूँगी। इवन कुछ बाल वगैरह नज़र आ रहे थे, कुछ जितने भी कचरा वगैरह था वो मैंने सारा पहले से उठा लिया है। आपने 1 दफ़ा इस तरह पानी लाजमी मारना है और इसके बाद मैं इसका लिड बंद कर दूँगी और ये अपना स्पिनिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। और फिर मैं इसकी साइड्स को क्लीन कर लूँगी। और इस तरह से आपने भी अपनी मशीन की साइड्स भी लाजमी क्लीन किया करें। जब हम उनको नहीं क्लीन करते तो ऊपर एक वाइट वाइट जैसे ड्रॉप्स होते हैं, उनके निशान बन बन के वो ख़राब हो चुकी होती है साइडों से, जैसे अभी मैं नीचे से कर रही हूँ। तो इस तरह मशीन के ऊपर प्रॉपर सारा एक कपड़ा मारा करें, अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, ताकि उसकी एक लुक निकल के आए और लगे कि आपने बिल्कुल मशीन नई नई ली है। अब ये जी स्पिनिंग प्रोसेस इसका हो चुका है और स्पिनिंग प्रोसेस के बाद मैं आपको टब की हालत दिखाती हूँ। और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी निखरी निखरी लग रही थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इसके साथ ही मैं भी आपको बता देती हूँ कि इसके ये जो यहाँ फ़िल्टर्स लगने हैं वो मैं अभी अटैच नहीं करूँगी। उनको मैंने साफ़ करके धो के साइड पे ही रख दिया था, वो वहाँ पे सूखते रहेंगे और इसको मैं फुल हवा लगवाऊंगी और इसको खोल के चली जाऊंगी। तो बस आपने भी इन पूरे प्रोसेस पे अमल करके अपनी मशीन की लाइफ बढ़ानी है।